सो हे गाइस, हम वापस आ चुके हैं वन पीस का एपिसोड नेक्स्ट एपिसोड लेके। तो इंतज़ार कराने के लिए माफ़ करना, थोड़ा सा कॉपीराइट की वजह से वो पुरानी वाली वीडियो जो थी वो डिलीट हो गई थी, इसीलिए थोड़ा सा डिमोटिवेट होकर मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो अभी मेरे में थोड़ा सा जोश फिर से आ चुका है, तो चलते हैं फिर से एपिसोड डालते हैं बिना किसी देरी के। ये एनीमे हमारा नहीं है और हम सिर्फ इसे अपने एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लूफी किस तरह पायरेट किंग बनने का सपना देखता है, और हम फिर देखते हैं कि लूफी गलती से पायरेट बगी के इलाके में आ जाता है। और अब आगे तो एपिसोड नंबर 5 का टाइटल है A terrifying mysterious power, Captain Buggy, the clown pirate। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि नामी जानबूझकर लूफी से कहती है, हे बॉस, आप मुझे बचाने के लिए आ गए तो ठीक है, आप इनसे लड़िए, मैं चलती हूँ। और इस जगह पे लूफी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये लड़की कौन है और क्या कहकर जा रही है। और तभी नामी के मुंह से लूफी के लिए बॉस सुनकर उसके पीछे पड़े हुए लोग समझते हैं कि लूफी उस लड़की का बॉस है। और तभी लूफी पीछे मुड़कर कहता है, क्या यहाँ पे कुछ खाने के लिए है? पर तभी उन पायरेट में से एक पायरेट लूफी को एक पंच जड़ देता है, जिससे उसकी हैट हवा में उड़ जाती है और लूफी बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसके मुंह पर एक पंच मार देता है। और लूफी कहता है, मेरे खजाने को छूना भी मत। और तभी फिर लूफी अपनी गम पावर को यूज कर बचे हुए 2 पायरेट्स को भी ढेर कर देता है। और ये पूरी लड़ाई नामी भी छत के ऊपर चढ़कर देख रही होती है। और तभी नामी कहती है, अरे तुम तो कमाल के हो, आखिर तुम अपने हाथ इतने लंबे कैसे करते हो? नामी की ये बात सुनकर लूफी कहता है, वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ तुम हो कौन? जिस पे नामी कहती है, मैं नामी हूँ और मैं एक पायरेट चोर हूँ। मैं पैसे के लिए चोरी करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ पायरेट्स के यहाँ ही चोरी करती हूँ। और लूफी ये सुनकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन नामी नीचे आकर कहती है, हे क्या तुम मुझे अपने क्रू में लोगे? जिस पे लूफी कहता है, हमें तुम्हारे जैसे चोरों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इसी बीच लूफी नामी से पूछता है, आखिर हमें खाना कहाँ मिलेगा? जिस पे नामी कहती है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। और इसी बीच हम कैप्टन बगी नाम के पायरेट का अड्डा देखते हैं। कैप्टन बगी के अड्डे पे बात चल रही होती है एक लड़की के बारे में जो इनके मैप को चुरा कर यहाँ से भाग गई। और इसी बीच कैप्टन बगी का ही एक पायरेट कैप्टन बगी का ही मजाक उड़ा देता है और कहता है, आपकी नाक तो बिल्कुल एक जोकर जैसी है कैप्टन। और ये बात उसके मुंह से सुनते ही वहाँ खड़े सारे लोग घबरा जाते हैं और कहते हैं, अब कैप्टन बगी इसे नहीं छोड़ेंगे। और होता भी कुछ ऐसा ही है। पायरेट बगी बिना उसके पास आए उसको गले से पकड़कर हवा में लटका देते हैं और फिर उसके पास आकर पूछते हैं, हे जरा तुम मुझे बताओगे कि मेरी नाक पे हंसने की क्या बात है? क्या मेरी नाक पे कुछ लगा हुआ है? जिस पे वो बंदा कहता है, पायरेट बगी मुझे इस बार छोड़ दीजिए, मैं अगली बार से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा, प्लीज। जिस पे पायरेट बगी कहता है, चलो ठीक है, तुम्हें छोड़ दिया, पहले अपनी नाक मेरे पैरों पे रगड़। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नामी लूफी को खाना खिला रही होती है। और तभी लूफी पूछता है, क्या ये घर तुम्हारा है? जिस पे नामी कहती है, नहीं, ना ही घर ये मेरा है और ना ही यहाँ पे कोई रहता है, क्योंकि कैप्टन बगी के डर से यहाँ के रहने वाले सभी लोग यहाँ से डरकर भाग गए हैं। और फिर लूफी नामी को रोस्ट करते हुए कहता है, चलो ठीक है, तुमने मुझे खाना खिलाया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन एक चोर तो चोर ही होता है। और ये सुनने के बाद लूफी से नामी कहती है, मजाक मत करो, मेरे को जल्द से जल्द कैसे भी करके 100 मिलियन बेरीज इकट्ठी करनी होगी और वो मैं करके रहूँगी, क्योंकि मेरे पास ग्रैंड लाइन का नक्शा जो है। जिसे सुनकर लूफी कहता है, अच्छा तो तुम एक मैप की मदद से ग्रैंड लाइन जाना चाहती हो, तो इसका मतलब तुम्हारे पास कुछ ना कुछ तो नेविगेशन स्किल्स होंगे ही, है ना? जिस पे नामी कहती है, मैं एक अच्छी नेविगेटर हूँ। जिस पे लूफी कहता है, तो हमें हमारे क्रू का एक और नया मेंबर आखिर मिल ही गया। जिसे सुनकर नामी कहती है, क्या इसका मतलब तुम एक पायरेट हो? जिस पे लूफी कहता है, हाँ मैं एक पायरेट हूँ। जिस पे नामी कहती है, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा नफरत पायरेट से की है। और फिर लूफी कहता है कि तुम्हें पता है, मैंने जिससे ये हैट ली है ना, उससे मैंने वादा किया है कि मैं एक दिन सबसे बड़ा पायरेट बन के दिखाऊंगा। जिसे सुनकर नामी कहती है, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ पायरेट से मिलाती हूँ, उनसे तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
इससे तुम जल्दी पायरेट किंग बन जाओगे। जिसे सुनकर लूफी कहता है, आइडिया तो वैसे तुम्हारा बहुत अच्छा है, तो चलो चलते हैं। और फिर नामी लूफी को रस्सी से बांध देती है और फिर कहती है, चलो चलते हैं पायरेट से मिलने। जिसपे लूफी नामी से कहता है, तो ठीक है चलो। और नामी लूफी को लेके कैप्टन बग्गी के अड्डे पर आ जाती है और फिर उसके बाद वो कैप्टन बग्गी से कहती है, ये रहा आपका चोर और इसी ने आपका नक्शा चुराया था। मैं आपका नक्शा लेके आ चुकी हूँ कैप्टन बग्गी। जो देखकर कैप्टन बग्गी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और इसी फ्लो में नामी कैप्टन बग्गी से पूछती है, क्या मैं आपके क्रू में ज्वाइन हो सकती हूँ कैप्टन बग्गी। जिसे सुनकर कैप्टन बग्गी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुम हो सकती हो। जो सुनकर नामी सोचती है, ये पायरेट्स को बुद्धू बनाना कितना आसान है ना, इसे क्या लगता है मैं पूरी जिंदगी से इसके पास पड़ी रहूंगी, एक दिन मैं इसका सारा खजाना लूट कर यहाँ से फुर हो जाऊंगी। जिसके बाद कैप्टन बग्गी अपने साथियों से कहता है, तोप लाई जाए, मुझे नामी की स्किल्स देखनी है। और कैप्टन बग्गी के कहने पर वो उसके साथी वहाँ पर तोप ले आते हैं। और फिर कैप्टन बग्गी कहता है, तो तुम्हारी ईमानदारी देखने के लिए मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, चलो क्यों ना तुम इस लड़के को उड़ा दो। और उसके बाद कैप्टन बग्गी उसको माचिस पकड़ाते हुए कहता है, तुम मेरे लिए वफादार हो ना नामी, तो देरी क्यों, जल्दी से इसको उड़ा दो। कैप्टन बग्गी के इतना कहते ही वहाँ पे खड़े सारे लोग लूफी को मारने का नारा लगाने लगते हैं, लेकिन नामी जो है वो लूफी को मारने में हिचकिचा रही होती है क्योंकि वो उसको नहीं मारना चाहती। और नामी को इतना टाइम लगाता हुआ देख कैप्टन बग्गी का एक आदमी नामी के हाथ से माचिस छीनकर आग लगाने लगता है और कहता है, देखो ऐसे आग लगाते हैं, अगली बार से इतना समय मत लगाना नामी। और उसको ऐसा करते हुए देख नामी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और वो अपने पैरों से अपनी फोल्डिंग स्टिक निकालती है और उसके सिर पर दे मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद लूफी नामी से पूछता है, मुझे तुम्हारा समझ में नहीं आ रहा, कभी तुम मुझे बचाती हो, कभी तुम मुझे मरवाती हो, तुम चाहती क्या हो। जिस पे नामी कहती है कि मुझे पायरेट्स बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन मैं अपनी वजह से किसी पायरेट को मरता हुआ नहीं देख सकती, और वो भी अपने ही हाथों से। जिस पे लूफी कहता है, अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन तोप में अभी भी आग लगी हुई है, उसे जल्दी बुझाओ। और नामी उसको बुझाने के लिए आगे बढ़ती ही है, लेकिन तभी कैप्टन बग्गी के पायरेट्स नामी को रोकने के लिए आने लगते हैं और फिर नामी भी उनके साथ लड़ने लग जाती है। और हम देखते हैं कि नामी उस तोप को बुझाने के लिए अपने हाथों से उसको रोकने लगती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होती है। और लूफी नामी को देख के कहता है, ये सब नामी मेरे लिए कर रही है। और हम फिर देखते हैं कि नामी के ऊपर कैप्टन बग्गी के पायरेट्स ने हमला कर ही दिया होता है। और फिर नामी डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है और कुछ समय तक उस पर कोई भी अटैक ना होने के कारण वो अपनी आंखें खोलकर जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे खड़ा होता है द रोनोरो ज़ोरो। और वो उन सब पायरेट्स को रोक कर कहता है कि तुम लोग स्वॉर्ड्समैन के नाम पर धब्बा हो, एक असली स्वॉर्ड्समैन कभी भी एक निहत्थी लड़की पर हमला नहीं करते। और अब ज़ोरो को देखकर वहाँ पर खड़े सारे पायरेट डरने लग जाते हैं, क्योंकि यही है द पायरेट हंटर रोनोरो ज़ोरो। और ज़ोरो को यहाँ देखकर पायरेट बग्गी कहता है, तो चलो ठीक है, पायरेट हंटर को भी मार दिया जाए। और उसके बाद ज़ोरो कहता है, मैं अब पायरेट हंटर नहीं रहा, लेकिन लड़ने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये कहकर पायरेट हंटर ज़ोरो उस कैप्टन बग्गी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। और लूफी ये देखकर कहता है, हैं ये इतनी जल्दी मर गया। और ये देखकर कैप्टन बग्गी के सारे साथी हंसने लग जाते हैं। और ये देखकर लूफी और नामी कहते हैं, आखिर ये कैसे लोग हैं, अपने कैप्टन को मरता हुआ देख भी हंस रहे हैं। और फिर हम देखते हैं कि एक कटा हुआ हाथ ज़ोरो के पीठ पर चाकू मार देता है और फिर वो हाथ जाकर कैप्टन बग्गी से जुड़ जाता है। और फिर कैप्टन बग्गी कहता है, तो पायरेट हंटर ज़ोरो, मेरी डेविल फ्रूट पावर कैसी लगी। और ये देखकर लूफी कहता है, तो इसके पास भी मेरी तरह एक डेविल फ्रूट पावर है। और फिर ये सब देखकर लूफी कहता है, तुम यहाँ से भाग जाओ ज़ोरो। ये सब देखकर ज़ोरो कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है और फिर वो लूफी की तरफ देखता है, तो लूफी की स्माइल देखकर ज़ोरो सब कुछ समझ जाता है कि लूफी का क्या प्लान है। और ज़ोरो वहाँ से भागने लग जाता है। और ये देखकर कैप्टन बग्गी कहता है, तो एक पायरेट हंटर ज़ोरो वो एक पायरेट से डरकर भाग रहा है। और ये सुनकर लूफी कहता है, तूने पीछे से हमला किया है जोकर की नाक के। लूफी के मुंह से अपनी नाक की बेइज्जती होते देख जो कैप्टन बग्गी था वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उस पर स्वॉर्ड फेंकता है। और फिर लूफी उस स्वॉर्ड को अपने दांतों से पकड़ लेता है और कहता है,
जोरो अभी। और फिर जोरो जाके उस कैनन का मुंह सीधा अपने कैप्टन बगी की तरफ कर देता है और नामी जाकर उसको आग लगा देती है। और फिर जाके जब वो बॉम्ब फटने वाला होता है और फिर तभी कुछ ऐसा होता है कि आपने सोचा नहीं होगा। यहाँ पे एपिसोड खत्म हो जाता है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।